हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग एंड मशीन की इस सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिक एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन। सो जितने भी क्वेश्चन स्पेसिफिक एनर्जी पर पूछे गए डिफरेंस एग्जाम में उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्पेसिफिक एनर्जी हेड एट अ सेक्शन ऑफ चैनल इज। ऑप्शन आपको गिवन है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ए 2001 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी हेड क्या होता है। स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज ई को ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ई इक्वल टू होता है दैट इज वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, तो यहाँ वाई क्या है, दैट इज डेप्थ ऑफ द फ्लो, एंड वी स्क्वायर अपॉन 2g क्या है, दैट इज काइनेटिक हेड है। तो ये क्या हो गया, डेप्थ ऑफ फ्लो और काइनेटिक हेड का सम हो गया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन डी, सम ऑफ डेप्थ ऑफ फ्लो ऑफ द सेक्शन एंड द काइनेटिक हेड एट द सेक्शन। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ फ्लो if the velocity of the flow is 2.22 मीटर पर सेकेंड एंड डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1 मीटर। ऑप्शन आपको गिवन है। एसएससी जेईई 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए स्पेसिफिक एनर्जी आपको फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, दैट इज वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। आपको डेप्थ ऑफ फ्लो दैट इज वाई कितना गिवन है, दैट इज 1 मीटर गिवन है। वेलोसिटी कितनी गिवन है, दैट इज 2.22 मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यूज पुट कर देंगे तो स्पेसिफिक एनर्जी आपकी आ जाएगी। तो 1 प्लस दैट इज 2.22 होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी होगी, दैट इज 9.81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी दैट इज 1.25 मीटर। तो स्पेसिफिक एनर्जी कितना है, दैट इज 1.25। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ यूनिफॉर्म फ्लो with a depth of 0.6 meter and the Froude number of 2 rectangular channel, the specific energy will be। ऑप्शन आपको गिवन है। यूपीपीएससी ए 2007 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए डेप्थ ऑफ फ्लो आपको गिवन है, दैट इज वाई कितना गिवन है, दैट इज 0.6 मीटर। फ्रॉड नंबर आपको गिवन है, दैट इज एफ आर कितना है, 2 गिवन है। रेक्टेंगुलर चैनल की बात किया जा रहा है, स्पेसिफिक एनर्जी फाइंड करना है। तो स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, दैट इज वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब देखिए आपको y तो गिवन है, वी स्क्वायर अपॉन 2g आपको गिवन नहीं है, बट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में फ्रॉड नंबर गिवन है। अच्छा आपको फ्रॉड नंबर पता है, एफ आर इक्वल टू होता है वी अपॉन अंडर रूट जी डी। डी क्या होता है, हाइड्रोलिक डेप्थ होता है। ठीक है, तो अगर रेक्टेंगुलर चैनल की बात करते हैं तो एफ आर कितना होता है, दैट इज वी अपॉन अंडर रूट जी वाई होता है। ठीक है, ऑलरेडी हम पिछले वीडियोस में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो एफ आर की वैल्यू 2 गिवन है, तो जाहिर सी बात है तो एफ आर इक्वल टू ले सकते हैं, दैट इज वी अपॉन अंडर रूट जी वाई इक्वल टू 2। ठीक है, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, दैट इज वी स्क्वायर अपॉन जी वाई इक्वल टू दैट इज 4। आपको वी स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू चाहिए, तो वी स्क्वायर अपॉन 2g इक्वल टू दैट इज 4y अपॉन 2। ठीक है, दो से डिवाइड कर दिए दोनों साइड, तो कितना आ गया, दैट इज 2y। तो वी स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू कितनी है, दैट इज 2y। तो पुट कर देते हैं, दैट इज y प्लस 2y, तो कितना आ गया, दैट इज 3y। और y कितना गिवन है, दैट इज 0.6, तो 3 इंटू 0.6 तो कितना आ गया, दैट इज 1.8 मीटर। स्पेसिफिक एनर्जी कितना आ गया, दैट इज 1.8 मीटर। सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी एट अ क्रिटिकल डेप्थ E टू द क्रिटिकल डेप्थ y इज। ऑप्शन आपको गिवन है। एसएससी जेईई 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि क्रिटिकल डेप्थ स्पेसिफिक एनर्जी अपॉन क्रिटिकल डेप्थ का रेशियो आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए रेक्टेंगुलर चैनल की बात किया जा रहा है। ठीक है, आपको पता है स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, वाई प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g। अब वी स्क्वायर अपॉन 2g तो आपको पता नहीं है। अब यहाँ पे बोला गया क्रिटिकल डेप्थ की बात किया गया है। तो क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है, एट क्रिटिकल डेप्थ पे क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, मिनिमम होती है। याद रखिएगा, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, दैट इज क्यू स्क्वायर अपॉन टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल टू 1। ऑलरेडी हमको पता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू अपॉन ए को क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अप इंटू टी, वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन जी ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पता है क्यू इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू बी होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी।
अब देखिए वी स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू कितना होगा, दैट इज एरिया अपॉन टॉप विड्थ। अगर ये रेक्टेंगुलर चैनल है, ठीक है, अगर हम ड्रॉ करें रेक्टेंगुलर चैनल है और इसकी हमने विड्थ मान लिया सपोज बी है एंड डेप्थ ऑफ फ्लो हमने मान लिया इट इज वाई, ठीक है, और क्रिटिकल डेप्थ की अगर बात करें तो हम क्या मान लेते हैं, वाई सी मान सकते हैं, ठीक है, मगर यहाँ पे वाई बोला गया है तो इसलिए हम वाई मान के चलेंगे, ठीक है। तो वी स्क्वायर अपॉन जी एरिया कितना होगा, दैट इज बी इंटू वाई, अपॉन टॉप विड्थ कितना होगा, दैट इज बी, कैंसिल हो गया, कितना दैट इज वाई, और वी स्क्वायर अपॉन 2 से डिवाइड कर दोनों साइड क्या होगा वाई बाई टू, ठीक है, तो पुट कर दे वैल्यू, दैट इज वाई प्लस वाई बाई टू, कितना आ गया, दैट इज 3 बाई टू इंटू वाई, ठीक है। तो आपको e और y में रिलेशन बताना है, तो e अपॉन वाई इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज 3 बाई टू, या कह सकते हैं e अपॉन वाई इक्वल टू दैट इज 1.5, ठीक है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या आ गया, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पेसिफिक एनर्जी E इन अ क्रिटिकल डेप्थ ऑफ फ्लो YC अकरिंग इन अ ट्रायंगुलर चैनल इज गिवन बाय। ऑप्शन आपको गिवन है यूपीपीएससी 8003 का क्वेश्चन है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन जो किया था वो रेक्टेंगुलर चैनल की किया था, अभी हम बात करेंगे ट्रायंगुलर चैनल की, ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले ट्रायंगुलर चैनल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमने मान लेंगे दैट इज डेप्थ ऑफ फ्लो हमने मान लिया है, दैट इज y मान लेते हैं, ठीक है, और साइड स्लोप 1:m मान लेते हैं, तो टॉप विड्थ कितनी हो जाएगी, इट इज 2my, ठीक है। सो एरिया कितना होता है, दैट इज हाफ इंटू 2my इंटू वाई, या कह सकते हैं दैट इज my स्क्वायर, ठीक है, और टॉप विड्थ कितनी होगी, दैट इज 2my, ठीक। अब देखिए स्पेसिफिक एनर्जी और वाई की में रिलेशन पूछा गया है, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू होता है y प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक। अब देखिए कि अगर क्रिटिकल डेप्थ की बात कर रहा है, क्रिटिकल डेप्थ इज वाई, अगर क्रिटिकल डेप्थ की बात कर रहा है तो क्रिटिकल डेप्थ पे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो हम कह सकते हैं दैट इज क्यू स्क्वायर टी अपॉन जी ए क्यूब इक्वल टू 1 कर सकते हैं, तो इसको कह सकते हैं वी स्क्वायर इंटू टी अपॉन जी ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, तो वी स्क्वायर अपॉन जी इक्वल टू क्या होगा, ए अपॉन टी। अगर क्रिटिकल डेप्थ की बात कर रहा है तो क्रिटिकल डेप्थ को हम क्या मानेंगे, दैट इज वाईसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो या एरिया कितना होगा, दैट इज एम वाई सी स्क्वायर अपॉन टॉप इट कितनी होगी, दैट इज 2m/c, और ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, दैट इज yc/2 बच गया। अच्छा वी स्क्वायर अपॉन 2g करना है तो दोनों से डिवाइड कर, 2 से डिवाइड करते दोनों साइड, तो क्या होगा, दैट इज yc/4 हो गया, ठीक। सो हमको बात करना है स्पेसिफिक एनर्जी, तो क्रिटिकल डेप्थ के स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होती है, मिनिमम होती है, तो दैट इज ई इक्वल टू क्या होगा, दैट इज yc प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2g, तो yc और v स्क्वायर अपॉन 2g की वैल्यू कितनी है, दैट इज yc/4 आई है, yc/4, तो पुट करेंगे दैट इज 5/4 इंटू yc, ठीक है। तो या कह सकते हैं दैट इज ac इक्वल टू होगा दैट इज 1.25 ऑफ yc भी कर सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ bed width 2 meter is to be laid at a bed slope of 1 in 1000. Find the hydraulic radius of the canal cross section for the maximum discharge condition. Take changes constant as 50. ऑप्शन आपको गिवन है, एसएससी जेईई 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको समझना पड़ेगा बस। देखिए अगर आप बात करें चेंजेस कांस्टेंट की अगर बात करें तो चेंजेस फॉर्मूला आप लगाएंगे, दैट इज क्या लगाएंगे, v इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस। अब आप क्वेश्चन में आपको ना वेलोसिटी गिवन है और आपको फाइंड करना है हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड करना है ना, आपको पता है, तो यहाँ पर दो अननोन है, तो जाहिर सी बात है आप आर फाइंड कर ही नहीं सकते क्योंकि आपको वेलोसिटी भी नहीं गिवन है, ठीक। तो फिर इस क्वेश्चन में कैसे हम फाइंड करेंगे आर, क्योंकि हाइड्रोलिक रेडियस की बात किया गया तो आर कैसे फाइंड करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में बोला है कि मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन है, तो मैक्सिमम डिस्चार्ज कंडीशन मतलब क्या हुआ कि चैनल आपका मोस्ट इकोनॉमिकल है, तो मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन, मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल रेक्टेंगुलर चैनल की कंडीशन क्या होती है, दैट इज बी इक्वल टू कितना होता है, दैट इज 2 into y, एंड हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है, दैट इज आर इक्वल टू होता है y/2, ठीक है, रेक्टेंगुलर चैनल की क्योंकि ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया। अब आपको क्वेश्चन में बी आपको गिवन है, दैट इज 2 मीटर, आपको आर फाइंड करना है, तो अगर आपको आर फाइंड करना है तो आपको वेलोसिटी भी, सॉरी डेप्थ ऑफ फ्लो भी पता होना चाहिए,
तो आपको कंडीशन दोनों पता है, ये दो कंडीशन होती है मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शन फॉर द रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो हम यहाँ इस फॉर्मूले से निकाल फर्स्ट कंडीशन से निकाल सकते हैं y। तो y इक्वल टू कितना होगा, दैट इज b बाई टू, दैट इज 2/2, दैट इज कितना गया 1 मीटर। ठीक, तो y आ गया तो r निकल जाएगा, दैट इज 1/2, इट मीन्स कितना आएगा, दैट इज 0.5 मीटर। ठीक है, तो हाली रेडियस कितना है, दैट इज 0.5 मीटर। तो ऑप्शन सी जो वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डायमेंशन 15 into 9 meter is running at 1/3. What is the hydraulic radius of the channel? ऑप्शन आपको गिवन है, SSJ 2017 का ही क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है रेक्टेंगुलर चैनल है, तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगुलर चैनल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कि इसका जो विड्थ है वो 15 मीटर है, 15 मीटर ड्रॉ कर लिया। टोटल चैनल की जो डेप्थ वो आपको साइज गिवन है वो कितना है, 9 मीटर। अब बोला गया है कि जो रन कर रहा है वाटर वो कितना कर रहा है, 1/3 पे कर रहा है, मतलब डेप्थ ऑफ फ्लो कितना होगा, दैट इज ये कितने गिने आपको गिवन है, दैट इज 1/3, दैट इज 9/3 करेंगे तो कितना आ गया, दैट इज 3 मीटर। तो ये आपको गिवन है 3 मीटर डेप्थ ऑफ फ्लो। ठीक है, तो आपसे पूछा गया हाइड्रोलिक रेडियस, आर पूछा गया, आर इक्वल टू क्या होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर। एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज 15 इंटू 3 अपॉन पेरीमीटर कितना होगा, दैट इज 15 प्लस 2 इंटू 3। ठीक, तो ये कितना आ गया, दैट इज 15 इंटू 3 अपॉन ये आपका हो गया 6 और ये 15, दैट इज 21। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, दैट इज 15/7। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए 15/7, तो इसमें से जो अगर इसकी वैल्यूज है निकालेंगे तो कोई भी आप करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन आपको गिवन था ये सारा ऑप्शन गलत गिवन था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज आर इक्वल टू 15/7। इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे वैल्यू जो भी आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर मीटर ऑफ द चैनल if its hydraulic radius and wetted perimeter is given as 300 cm and 860 cm respectively। ऑप्शन आपको गिवन है, SSJ 2017 का ये क्वेश्चन है। देखिए आपसे बोला गया है क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको फाइंड करना है, हाइड्रोलिक रेडियस बोला गया है कितना गिवन है, 300 सेंटीमीटर, और आपको वेटेड पेरीमीटर कितना गिवन है, 860 सेंटीमीटर। तो आपको आप एरिया फाइंड करना है, तो आपको पता है आर इक्वल टू कितना होता है, एरिया अपॉन पेरीमीटर होता है। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज आर इंटू पी, वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर 300 इंटू 860। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा, दैट इज 25.8 और मीटर स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following expression represent the critical state of the flow in non-rectangular channel। ऑप्शन आपको गिवन है, SSJ 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ बोला गया क्रिटिकल स्टेट का जो आपको एक्सप्रेशन बताना है, तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कितना होता है, दैट इज q² t अपॉन g a³ इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक of critical state of flow through a channel section are as follows। ऑप्शन आपको गिवन है, यूपीपीएससी AE 2011 का क्वेश्चन है। देखिए बोला गया है कि आप ऑप्शन देखें, क्रिटिकल स्टेट की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम फॉर अ गिवन डिस्चार्ज। देखिए क्रिटिकल अगर स्टेट की बात करेंगे तो तीन कंडीशन होती है कि स्पेसिफिक एनर्जी कितनी होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, और डिस्चार्ज कितना होता है, वो मैक्सिमम होता है फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी के लिए। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। फ्रॉड नंबर की वैल्यू 1 होती है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज ऑल ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पेसिफिक एनर्जी इन अ ट्रायंगुलर चैनल E, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द चैनल विल बी गिवन बाय। ऑप्शन आपको गिवन है, जीपीएससी AE 2013 का क्वेश्चन है। क्रिटिकल डेप्थ की बात कर रहा है। देखिए अभी हमने बात किया था ट्रायंगल चैनल के लिए बात किया था, ई इक्वल टू कितना होता है, 5/4 इंटू YC होता है। आपको इस क्वेश्चन में YC बताना है, तो YC इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 4/5 इंटू E हो जाएगा, या कह सकते हैं दैट इज 0.8 इंटू E कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट व्हेन द रेनॉल्ट नंबर बिकम्स, ऑप्शन मोर देन 2100, more than 500, more than 100, none of the above। यूपीपीएससी AE 2004 एंड 7 का क्वेश्चन है। देखिए रेक्टेंगुलर चैनल की बात करें, मतलब रेक्टेंगुलर चैनल मतलब कि ओपन चैनल फ्लो की बात किया जा रहा है।
तो ओपन चैनल फ्लो के लिए अगर रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू ऑलरेडी बता चुके हैं 500 से कम आती है तो बोलते हैं फ्लो आपका लेमिनार फ्लो है, ठीक है। और अगर आपके रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू 500 से ज्यादा आती है और 2000 से कम आती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्रांजिशन फ्लो, ठीक है। और अगर आपकी रेनॉल्ट नंबर की वैल्यू ग्रेटर देन 2000 होगी तो आपको फ्लो कैसा होता है, टर्बुलेंट फ्लो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टर्बुलेंट फ्लो की बात किया जा रहा है तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ गया, इट इज मोर देन 2000 होती है, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, इट इज मोर देन 2100, सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ चेंजेस कांस्टेंट सी इक्वल टू समथिंग, आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इज यूज्ड इन, ऑप्शन आपको गिवन है, बीपीएससी ए 2006 का क्वेश्चन है। देखिए चेंजेस कांस्टेंट की बात कर रहा है कि ये जो फॉर्मूला आपको गिवन है सी, तो ये आपको सी की वैल्यू जो गिवन है किस फॉर्मूले में गिवन है। देखिए चेंजेस फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है v इक्वल टू सी अंडर रूट आर एस होता है, ठीक है। मैनिंग्स फॉर्मूले की बात करें तो v इक्वल टू होता है 1 अपॉन n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। और अगर कटर्स फॉर्मूले की बात करें तो होता है दैट इज v इक्वल टू दैट इज 23 प्लस 0.00155 अपॉन s होल अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस मल्टीप्लाइड बाई एन अपॉन अंडर रूट आर, और ये होगा प्लस 1 अपॉन। तो ये जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है, किसका एक्सप्रेशन गिवन है, ये आपका बेसिस फॉर्मूला का गिवन है, दैट इज ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। थैंक यू, होप ये सीरीज आपको पसंद आ रही है, अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें। थैंक यू सो मच।